जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण माघ मास में 16वां अध्याय हम सब मिलके सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमने सुना कि सुदामा बहुत गरीब है। उसकी पत्नी जिद करके द्वारकाधीश से मिलने को भेजती है। वो कहती है मैं द्वारकाधीश से कुछ नहीं मांगूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है मांगना मत, अपने दोस्त से अपने प्रभु से मिल के आओ। तो सुदामा जी द्वारिका पहुंच जाते हैं। अब आ गए हम सुदामा और कृष्ण के मिलन की कथा सुनेंगे। सुदामा मैं द्वारिकाधीश से कुछ मांगने नहीं मिलने आया हूँ। वे मेरे मित्र है। विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करता। द्वारपाल हंसने लगे। क्या ऐसा भीख मंगा कुछ पाने की इच्छा किए बिना यहाँ आया होगा? सुदामा तुम श्री कृष्ण से जाकर कहो उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। सेवक अंदर गया, प्रणाम करके प्रभु से कहने लगा, प्रभु द्वार पर एक भीख मंगा सा दुर्बल ब्राह्मण आया है। आंखें अंदर धसी हुई है, हड्डियां दिखाई दे रही है, फटे हाल है, मुख पर दिव्य तेज है। वह हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता है। ये कहता है कि वह आपका मित्र सुदामा है और आपसे मिलने आए। सुदामा सब सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़ पड़ी। द्वार पर खड़े सुदामा सोच रहे थे, आज तक उनके मन में अपने ज्ञान और तप का किसी के द्वार पर न जाने का अभिमान था। सुशीला ने वह अभिमान दूर कर दिया। सुदामा वैसे तो फटे हाल थे, कपड़े धुली दूसर थे, किंतु उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पवित्र था। भगवान मानव के वस्त्र नहीं हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीवत्व अहम बुला दे तो ईश्वर को भी अपना ईश्वर तो एक और रख देते हैं। भगवान सुदामा को पुकारते हुए दौड़कर द्वार पर आए। उनकी रानियों को आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग इनसे मिलने आ गए, किंतु वे कभी ऐसे विहर नहीं हुए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा का अपने हृदय से लगा लिया। अपने मित्र की ऐसी विषम दशा देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ। मुझे उनसे मिलने के लिए नहीं, उसकी दशा जानने के लिए जाना चाहिए था। मित्र अच्छा हुआ कि तू इधर आ गया। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है। संपत्ति के नशे में अपना भान भूलने वाले को कभी ईश्वर कहा जा सकता है क्या? रुक्मिणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी। कृष्ण ने अपने अश्रु जल से सुदामा के चरण धो दिए। नरोत्तम कवि लिखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी प्रांत की हाथ छुयो नहीं, ने नन के जल सो पग धोए। तपस्वी सुदामा के पाँव में जूते तो थे नहीं, सो बहुत से कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण कांटे निकालने लगे। एक कांटा निकल नहीं रहा था तो प्रभु ने रुक्मिणी से सुई लाने को कहा। रुक्मिणी को देर हो गई तो प्रभु ने अपने दांतों से वह कांटा निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु यह क्या कर रहे हो आप? कई रानियों ने देख लिया तो? राज दिराज होकर इस प्रकार कांटा निकालना आपको शोभा नहीं देता है। कृष्ण भगवान कहने लगे, तू भी कैसे बातें कर है? मैं तो तेरा सेवक हूँ, तेरा कन्हैया। संपत्तिवान होने पर भी विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। श्री कृष्ण आज भूल गए हैं कि वे परमात्मा है, राजधिराज है। उन्होंने कांटा निकाल दिया। सुदामा गरीब थे किंतु निष्पाप थे, पवित्र थे, सो भगवान ने उनकी वैसी सेवा की। दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रता से भगवान को भूल जाना ही अपराध है। सुदामा स्नान आदि से निवृत्त हुए तो उन्हें पहनने के लिए पीताम्बर दिया गया। भोजन विधि भी हो गई। सुदामा को पलंग पर बैठाकर श्री कृष्ण ने उनकी चरण सेवा करने लगे। श्री कृष्ण, मित्र मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूँ मैं सांसारिक जंजाल से उगता गया हूँ। अपने गुरुकुल के दिनों जैसा आनंद अब कहाँ है? प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकार भी ले जाता है। सो भगवान निवृत्त होने की इच्छा कर रहे हैं। मित्र सुदामा, बचपन में तुम्हें खेलने की आदत तो थी नहीं। मैं तुम्हें खेलने के लिए बरबस ले जाता था। वह दिन भी मुझे याद है जब हम संविदा लेने गए थे और मूसलाधार वर्षा हुई थी। हमें एक वृक्ष पर आसरा लेना पड़ा था। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो अकेले खाने लगे। आवाज़ सुनकर कृष्ण ने पूछा, वे क्या खा रहे हैं? सुदामा ने सोचा, यदि सच सच कह दूंगा तो कृष्ण को भी कुछ चने देने पड़ेंगे। सो उन्होंने कहा, खाता नहीं हूँ, ये तो ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। सुदामा को इसी कारण से दरिद्र होना पड़ा। श्री कृष्ण को सुदामा की चरण सेवा करते देखकर रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक पति ने ऐसा प्रेम किसी और को नहीं दिखाया है। ये ब्राह्मण बड़ा भाग्यशाली है।
कृष्ण ने विवाह किया या नहीं, कैसी है मेरी भाभी। सुदामा पत्नी तो सुशीला है, संतान भी है। सुदामा ने सब कुछ बताया, किंतु अपने दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। तेरी भाभी की इच्छा और अनुरोध से ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। श्री कृष्ण, भाभी इतनी सुपात्र तो है, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी तो भेजा ही होगा। लक्ष्मी ने बीच में कहा, यदि आपको आज्ञा हो तो मैं आपके इस मित्र के घर कुछ भेज दूं। कृष्ण, मैं देना नहीं, इसे लेना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी, दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पाएगा। श्री कृष्ण को बुरा लगा, मेरे मित्र को दरिद्र कहने वाली तू कौन होती है। लक्ष्मी जी ने सोचा कि श्री कृष्ण के तेवर आज कुछ और ही है। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। सुदामा तंदुल की पोटली संकोचवश छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं, किसने उस दिन चने छिपाए थे, आज तंदुल छिपा रहा है। जो मुझे कुछ देता नहीं है उसे मैं भी कुछ नहीं देता हूँ, सो मुझे छीनना ही पड़ेगा। भगवान ने तंदुल की पोटली सिवे ही छीन ली। सिवे है जहवार किमी किदती पर्थु कथंडलू। लोक की दृष्टि से तो 2 मुट्ठी भर तंदुल ही थे, किंतु सुदामा का तो वह सर्वस्व था। सुदामा पारबंद कर्मानुसार दरिद्र थे। विधाता ने उनके भाल पर लिखा था श्री 6। जब श्री कृष्ण उनके भाल पर तिलक करने लगे तो उन्होंने ये विधाता का लेख पढ़ा, उसे उल्टा भी दिया। यक्ष श्री, जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं है वह मैं सुदामा को दूंगा। भगवान ने सुदामा के पारबंद कर्मों को छीन करने के हेतु तंदुल भक्षण किया। उन्होंने तंदुल आहार किया तो उनके द्वारा सारे विश्व ने आहार किया, क्योंकि वे तो सर्व आत्मा है ना। श्री कृष्ण ने सारे विश्व के अन्नदान करने का पुण्य सुदामा को दे दिया। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, गोकुल में मेरी माता इसी प्रकार मुझे तंदुल खिलाती थी। यशोदा के स्मरण ने भगवान की आंखों को गीला कर दिया। सुदामा के तंदुल प्रेम रस में भिगे हुए थे। एक मुट्ठी भर तंदुल के बदले में प्रभु ने समग्र द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा ने अपना दरिद्र देह का बात भगवान से न बताई। भगवान ने भी ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को न बताई। सुदामा अगले दिन अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कृष्ण 2-4 दिन और ठहर जाने का आग्रह करेंगे, किंतु भगवान ने वैसा आग्रह नहीं किया। कारण उधर सुशीला सारा वैभव पाकर भी व्रत लिए बैठी थी कि पति के मुख दर्शन के बिना भोजन नहीं करूंगी। भगवान ने सोचा यदि सुदामा को जाने न दूंगा तो भाभी को उतने दिन भूखी और मरना पड़ेगा। सो उन्होंने सुदामा से आग्रह नहीं किया। निरपेक्ष पवित्र सुदामा अपनी पुरानी धोती पहनकर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण द्वार तक उन्हें छोड़ने गए। कहने लगे, मित्र, अब की बार भाभी को भी साथ लेके आना, उनको मेरे याद कहना, मेरा वंदन कहना। सारा विश्व श्री कृष्ण का वंदन करता है और वे एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को वंदन करती हैं। जैसी वस्तु माता कभी मुझे देती थी वैसी वस्तु भाभी ने मुझे भेजी है। सुदामा को गले लगाकर विदाई दी। दोनों की आंखों में आंसू झलक आई। सुदामापुरी पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी ढूंढने लगी। वहां झोंपड़ी का तो नामो निशान नहीं था। बड़ा प्रसाद खड़ा था। सुदामा सोच रहे थे मेरी झोंपड़ी को कौन उठा के ले गया। उधर सुदामा के आगमन के समाचार सुशीला को मिले तो वह दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करती हुई कहने लगी, आपके मित्र की कृपा से ये सब हुआ है। सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया। वे प्रार्थना करने लगे, मुझे धन की अपेक्षा नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में एक ही सार है, परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र है। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है जो अपना सर्वस्व किसी को दे दे। यदि सेवा और स्तुति करनी है तो भगवान की करो। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को भी ईश्वर बना देता है। जीव का सच्चा मित्र परम पिता ईश्वरी है। सुदामा ने ईश्वर से निरपेक्ष प्रेम किया। उन्होंने सुदामा को अपना लिया, अपने जैसा वैभवशाली भी बना दिया। सुदामा पूरी भी द्वारिका से समृद्ध बना दी। भगवान तो उनके चरण कमल का स्मरण करने वाले की अपेक्षा स्वरूप दे देते हैं। तो तुच्छ धन के दान को तो आश्चर्य ही क्या है। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। यदि धनी व्यक्ति दरिद्र को हृदय से सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारिका से समृद्ध हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वसुदेव देव की अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। सहकाम भाव से किया गया काम सर्वज्ञ तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता है। निष्काम कर्म पाप को भगा देता है।
मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध होता रहता है। इस शरीर को, रथ को जो श्री कृष्ण के हाथों में दे देता है, उसी की जीत होती है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। कृष्ण कथा के श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है। वैसा होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु के पहले ही वासना का त्याग करो। वेर और सुख की ऐसा वासना को जन्म देती है, उनका त्याग करना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, आपके मन में कुछ इच्छा है? यदि है तो मैं पूर्ण करूं। वसुदेव, वैसे तो मेरी और कोई इच्छा या वासना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अंतकाल में तेरा ही स्मरण करता रहूं, तेरा नाम लेता रहूं, ये देह त्याग करूं। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो मन को ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु के समय उस वेदना के बीच में भगवान को याद आए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति को धन्य है, वैसे व्यक्ति का जीवन सार्थक है। मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। एक बार एकनाथ महाराज जी ने किसी से पूछा, आप तो हमेशा ईश्वर मगन और आनंदित रहती हैं, मेरा मन तो ईश्वर में लग ही नहीं पाता है, ऐसा क्यों है? एकनाथ महाराज जी ने सवगत कहा कि मन संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा, किंतु प्रकट कहा, आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज मैं 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, उसी दिन तू मेरे पास आना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मृत्यु को निकट देखा वह मनुष्य घबरा गया, अपने पुत्रों को सारी धन संपत्ति कारोबारों को सौंप दिया, प्रभु भजन में लग गया, मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन में एकनाथ महाराज जी के पास आया। उन्होंने उनसे पूछा, क्यों, कैसी रही, इन दिनों कौन सी मौज उड़ाई? वह गृहस्थी कहने लगा, मस्तक पर मृत्यु को मंडराते देखा तो भोग विलास को भूल गया, ईश्वर का भजन करता रहूं। एकनाथ जी, अब तो मेरी ईश्वर मन्नत है, कर ऐसे तूने जान लिया ना, मैं हमेशा मृत्यु को दृष्टि समक्ष रखता हूँ, अतः मन ईश्वर भजन में लगा रहता है। भगवान ने देवकी की इच्छा जानने की इच्छा की। देवकी ने कहा, मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा है कि कंस के द्वारा मृत्यु प्राप्त अपने सभी संतानों को मैं देखना चाहती हूँ। भगवान ने एक बार यशोदा से भी उनकी इच्छा पूछी थी। यशोदा ने कहा, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं निरंतर तेरा दर्शन करती रहूं, एक भी क्षण तू मेरी दृष्टि से दूर न हो पाए। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देवकी की इच्छा। इच्छा भक्ति में विघ्न करता है, इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। कृष्ण सुतल पाताल में सभी बांधवों को ले आए। देवकी ने उनको देख लिया, कहा, बस अब मेरी ये इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ न जाए। उसी व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपने प्रतिक्षण सुधारता है। प्रभु ने वसुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। 10वें स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन आता है। प्रभु अर्थात कल्याण, कल्याण करने वाले ब्रह्मा विद्या ही सुभद्रा है। अंधेद्वसी ब्रह्मा विद्या ही सुभद्रा है। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याण में सुखी हो जाता है।